ओमात्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत् यत् कर्म करोमि तत्तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। आप हमारे साथ हैं और इस चैनल के माध्यम से हम आपके समक्ष हैं। आज मिथुन राशि वालों के लिए शिवरात्रि का महापर्व क्या खास लेके आया है। देखिए, ग्रहों की गणना तो हमने आपको कई वीडियोस के माध्यम से बताई दी है। आपने भी समझने का प्रयास किया होगा कि क्या कुछ ग्रह योग आपके समक्ष होने के योग बन रहे हैं। देखिए मिथुन राशि वालों, इस वक्त ग्रहों को समझने का प्रयास करें तो आपकी राशि के अनुसार से देखिए, जो केतु है वो पंचम भाव में चल रहे हैं पिछले करीब एक वर्ष से, और साथ साथ उसके साथ साथ जो शनि है अभी परिवर्तित होकर आपकी राशि के अनुसार से आ गए हैं आपके भाग्य में। शनि जब भाग्य में आ जाते हैं ना, तो भाग्य को जगाते तो हैं, लेकिन सबसे लंबे ग्रह हैं, सबसे बहुत दीर्घ धीरे धीरे काम करते हैं। तो जब भाग्य में आके बैठ गए और वो हो गए अस्त, सूर्य के साथ पिता पुत्र का योग आपके भाग्य में, आपके मन में अंतर द्वंद उत्पन्न कर रहा है, हाँ ना की स्थिति इस प्रकार से बना रखी है। यानी लाभ जल्दी से होना चाहिए, समय भाग्य जल्दी से आना चाहिए, और भाग्य बना हुआ है लगातार लुप लुभाने का रास्ता बना रहा है। इतने साल से तो लगातार आपको शनि परेशान कर रहे थे, और 30 वर्ष बाद ये योग आया है। शनि महाराज भाग्य में आके बैठे हैं आपके, और विशेष तौर पर वहां पर शुरू में परिवर्तित होते ही अस्त हो गए हैं। तो ये 2 वर्ष तक इस स्थिति में रहने वाले हैं। अस्त तो नहीं रहेंगे, जागृत तो हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी भाग्य में विद्यमान रहेंगे। और शनि जब भाग्य में आते हैं ना, तो बहुत कष्ट देते हैं, धीरे धीरे भाग्य को जगाने का प्रयास करते, तरसाते बहुत हैं। यानी लाभ की स्थिति बनी हुई है, सामने ग्राहक बैठा है, ऑर्डर फाइनल हो गया है, लेकिन मिल नहीं रहा है। यानी वो चीजें तड़पाने का बहुत योग देने वाली हैं। तो उसका उपाय क्या करना चाहिए वो भी आज हम आपके समक्ष बताने वाले हैं। और ग्रहों की स्थिति पहले समझ लें। बृहस्पति महाराज का योगा योग जो है वो चल रहा है आपके दशम भाव में, और दशम भाव में बड़ा विचित्र प्रकार का योग बनता है दशम भाव में, और दशम भाव में ही आ गए शुक्र, और वहां देवगुरु दैत्य गुरु दोनों मिलकर किस प्रकार का खेल, क्षयमात का खेल चल रहा है। यानी सफलता, पूर्णता, कार्य, सम्मान, इन सब पर दोधारी तलवार, यानी इधर उधर स्थिति बनी हुई है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है बड़ी अंतर्द्वंद उत्पन्न करती है। और ये जो ग्रहों का परस्पर, देखिए सूर्य और शनि एक साथ, और सूर्य की वजह से शनि हो गए अस्त, जो दशम भाव, जो आपके नवम भाव में चल रहे हैं, और दशम भाव में देवगुरु और विशेष तौर पर दैत्य गुरु शुक्र और बृहस्पति दोनों एक साथ। ये जो द्वंद्वात्मक स्थिति है, परस्पर विरोधी ग्रह स्थिति है, ये पूरे विश्व में युद्ध के स्थान देती है, अंतर्द्वंद देती है, और लड़ाई झगड़े का योग देती है। तो आपके घर में, आपके भाग्य में भी, आपके मनोमस्तिष्क में अंतर्द्वंद का स्थिति बन सकती है। ऐसे में बड़ा सुंदर योग बन गया है शिव महारात्रि का योग। ऐसे में आप बड़े सुंदर तरीके से भगवान का जप करके, एक छोटा सा प्रयोग करके, एक छोटा सा प्रयोग, देखिए जो मिथुन राशि है किस संबंध रखती है, बुध से राशि संबंध रखती है। और बुध राशि विशेष तौर पर जो कहती हैं कि यदि आप विशेष तौर पर एक कार्य कर लें, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बिल्व पत्र भगवान पर अर्पित करें उस दिन, विशेष तौर पर समस्त सामग्रियों के साथ साथ जो अखंडित बिल्व पत्र हो। ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है, फागुन का महीना चल रहा है, फागुन में पतझड़ हो जाता है, और बिल्व पत्र जितने भी होते हैं वो खंडित होते हैं, आमतौर पे बहुत सारे कटफट हो जाते हैं। लेकिन आपको प्रयास करना है जो विशेष तौर पे बिल्कुल साफ सुथरे, अखंडैव बिल्वपत्रै च पूजये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। देखिए वैसे तो अलग अलग परंपराएं हैं कि आप किसी प्रकार से भी जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक रास्ते अपना सकते हैं। बिल्वपत्र के कई जगह विभिन्न प्रकार से चढ़ाया जाता है, कई जगह तो चूर्ण भी चढ़ाने का व्यवस्था है। लेकिन आपकी राशि के अनुसार से हमने एक सूत्र दिया है आपको, अखंडैव बिल्वपत्रै च पूजये शिव शंकरम, यानी बिल्वपत्र खंडित ना हो कहीं से भी। तो ऐसा बिल्वपत्र भगवान को यदि आप अर्पित करें और भगवान का पूजन करें, मंत्र भी आपको बता देते हैं, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार से समझ लीजिए कि इस वक्त जो ग्रह हैं वो विशेष तौर पर आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति जब जिस प्रकार का योग बना रहा है वो कहीं ना कहीं आपके हृदय को भी आघातित करने का योग बनाता है। जो लोग बुजुर्ग हैं, जो विशेष तौर पर
जो बड़ी एज के हैं उनके लिए विशेष तौर पर ऐसा समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हृदय पे विशेष तौर पे ध्यान रखने का योग बनता है, तो ऐसे में ध्यान रखने का प्रयास करें, तब आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अन्यथा ये कष्ट देने के योग बना सकता है ये ग्रह का योगा योग। तो आप सावधानी के साथ कुछ प्रयोग करने का प्रयास करें। और भगवान शिव पर शिवरात्रि के महापर्व के दिन भगवान शिव पर बिल्वपत्र अर्पित करें। अखंड बिल्वपत्र जो है उनको लेकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए एक एक कर बिल्वपत्र अर्पित करें। यदि 108 बिल्वपत्र भगवान पर प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि के दिन अर्पित करें तो बड़ा ही शुभ रहेगा। अब समस्या ये हो जाएगी कि अखंड बिल्वपत्र कहाँ से पैसे कम मिलते हैं, 108 मिल जाए तो बहुत श्रेष्ठ है, नहीं तो उसका भी शास्त्र में उपयोग बताया गया है। देखिए आप समझे, पुष्प जो है वो एक ही बार भगवान पे चढ़ सकता है, जल एक ही बार भगवान पे चढ़ सकता है, उसके बाद दूषित हो जाएगा। लेकिन बिल्वपत्र जो है पुनः पुनः लिया, धोया, फिर भगवान पे चढ़ा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। और ये पूजा का नियम का तरीका है कि बिल्वपत्र पुनः पुनः भगवान पे चढ़ाया जा सकता है। तो आपको हमने समस्त शंकाओं का निवारण इसमें कर दिया। शिव महारात्रि जो है विशेष तौर पर आप समझ लीजिए सिद्ध रात्रि है, सिद्ध रात्रि, आम रात्रि नहीं है। और भारतीय संस्कृति में रात्रि का ही महत्व बताया गया है। हमने ग्रहों का योगा योग भी बता दिया आपके लिए, क्या कुछ होने के योग दिखाई देते हैं। और समझ लीजिए एक वर्ष में एक बार ये योग बनता है शिव महारात्रि का। ये रात्रि जो है आपके समस्त जो कष्ट हैं उनको दूर करने का योग बना सकती है। तो आप कोशिश ये करें शिव महारात्रि पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए बिल्वपत्र लेकर भगवान शिव पर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए या रुद्राभिषेक करते हुए, रुद्राभिषेक भगवान को करते हुए उसी से बिल्वपत्र के बिल्वपत्र का जो दक हो सकता है पानी में लेकर उसी से अभिषेक भगवान का करते हुए अभिषेक करें। देखिए आपके कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। अकाट्य प्रयोग शास्त्र के दृष्टिकोण से जो विशेष तौर पर यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत आए उसके माध्यम से हमने उपस्थित किया। और आप सब भी हमारे विवेकानंद योगाश्रम में जो रुद्र महायज्ञ रविवार उस दिन शिवरात्रि के दिन होने वाला है उसमें भाग ले सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे हैं और आप उन सब कष्टों को दूर करने के लिए लाभ लें। धन्यवाद।